अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्मार्ट मूव की। बिलावल भुट्टो जरदारी डट गए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस्लामाबाद में ये बातें हो रही हैं कि सौदा तय हो गया और मामला फाइनल होने तक बाकी जो मूव थी पॉलिटिकल, खास करके आजाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के कयाम की, वो रोक दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से 4-5 मेन नुकात हैं। उनमें से तकरीबन ये इम्कान है, ये कहा जा रहा है कि 80% नुकात मामला तय पाए जाएंगे और बाकी कोई एक आधे नुकात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग दी जाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेगी। तो वो नुकात कौन से हैं और सौदा किस तरह तय पाया, वो इस तरह के हम यहाँ एज ए जमहूरी मुल्क के तौर पर दावेदार हैं। लेकिन मैं सुबह से हैरान और परेशान हूं कि अमेरिका साहब बहादुर सुपर पावर, उसके सदर का मुखालिफ उम्मीदवार न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। जोहरान ममदानी पहले मुस्लिम मेयर हैं जो न्यूयॉर्क में मुंतखब हो गए। सदर ने यह धमकी दी थी कि इसको किसी सूरत में वोट नहीं मिलने चाहिए, अगर वो कामयाब हो गए तो न्यूयॉर्क के जो फंड्स हैं वो कर्टेल कर दूंगा। लेकिन लोगों ने, जिनके पास पावर है, वोटर्स ने, स्टेक होल्डर्स ने उसकी एक नहीं सुनी और जोहरान ममदानी एज अ मुस्लिम न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए। तो इसका मतलब है कि सुपर पावर मुल्क के सदर को बड़ी शिकस्त मिल गई। लेकिन हमारे पास अगर कोई वक्त से पहले छींक भी दे किसी के इजाजत के बगैर, तो बात यह होने लगती है कि स्मार्ट बाजी खेल दी, डट गया और ये हो गया वो हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। मौजूदा हालात में कोई सियासी जमात, उसका रहनुमा पाकिस्तान में इनकलाबी बनने की ना कोशिश करे ना सोचे। आवाम को, लोगों को, उन जमात के जो भी सियासी जमातें हैं, उनके हमदर्दों को ये बात समझने की जरूरत है। कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूं इस अपने नुकात पर कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें अभी मंजर पे इस्लामाबाद में आई हैं, जब से बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तरमीम का भांडा फोड़ा, यकीनी तौर पर एक स्मार्ट मूव थी और पार्टी के लिए एक इम्तिहान भी है। लेकिन दरमियाना रास्ता सियासी जमातें मौजूदा सूरत हाल में अख्तियार करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजाद कश्मीर में हुकूमत बनानी है। हालांकि वो हुकूमत में है, लेकिन वहां वजीर आजम पार्टी का लाना है, तो मौजूदा जो सिटिंग वजीर आजम है उनके खिलाफ आदम एतमाद की तहरीक पिछले हफ्ते लानी थी, वो मूव रुक गया। वो इसलिए रुक गया कि भाई वो मुफ्त में लंच नहीं मिलता, एक मुहावरा है। तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया कि पहले ये काम करें तो फिर आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाए, वरना 17 आपके मेंबर हैं और 44 का ऐवान है, तो अक्सर तो आपके पास नहीं है। मांगे तांगे के जो लोग हैं आपको दे देते हैं, वो कुछ आ गए कुछ आएंगे, तो पहले ये तो हमारा काम करके जाएं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातें ये काम करके ही आगे बढ़ेंगी। तो मैं बात कर रहा था कि आईनी तरमीम के हवाले से 4-5 चीदा चीदा नुकात हैं
जिनमें तकरीबन 80% नुकात तय पा जाएंगे, हालांकि अंदरूनी खाना शायद तय पा चुके होंगे। उसमें जो आईनी अदालत है, मौजूदा जो हुकूमती जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, किसी जमात इस पर एतराज नहीं है। ये COD का नुक्ता था, 26वीं आईनी तरमीम में शामिल था, लेकिन वहां उसको ड्रॉप किया गया। अब इस पे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगी। और उसके अलावा आइन के आर्टिकल 243 का जिक्र है, वो अस्करी फोर्सेस के हवाले से है, पाक फौज के हवाले से है कि पाक फौज रियासत वफाक हुकूमत की निगरानी में होगी, उसके असर में होगी, और सदर पाकिस्तान उसके सुप्रीम कमांडर होंगे, और वजीर आजम की मुशावरत से सर्विस चीफ्स की वो तैनाती करेंगे। अब इसमें दो नुकात तकरीबन तय होने के इम्कानात नजर आ रहे हैं या उनकी बात हो रही है। वो ये कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर यकीनी तौर पर उसकी टेन्योर के हवाले से, तोसी के हवाले से चीज इससे जुड़ी हुई है, तो ये बात हो सकती है कि वो तो हो जाएगा, तोसी तो मिल जाएगी। लेकिन एक और अहम नुक्ता है जिसके हवाले से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स सरगोशियां कर रहे हैं, वो है कि आने वाले दिनों में पाक फौज का सुप्रीम कमांडर कौन बनेगा, क्या इसमें कोई तब्दीली के इम्कानात हैं। तो बातें ये हो रही हैं कि हाँ, इसके हवाले से बात होगी और ये मुमकिनात में शामिल है। और आपको पता है कि हमारे सदर पाकिस्तान जो मुफाहमत के अलमबरदार हैं, उसका दिल बड़ा है, शायद वो इस पर भी ना सिर्फ मान जाएं, वो रजा खुशी, हंसी खुशी ये अख्तियारात दे भी दें। क्या फर्क पड़ता है, जो मौजूदा सिस्टम है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दो मिनिस्ट्रीज, एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग, ये वापस वफाक को देने की तजवीज है। मैं समझता हूं कि इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बड़ी मज़ाहमत नहीं करेगी। शायद मज़ाहमत थोड़ी बहुत हो जाए तो फिर 50-50 के चांसेस हैं कि एक वजारत सूबे रिटेन करें 18वीं आईनी तरमीम के तहत, एक वजारत वफाक को वापस की जाए। इम्कान तो दोनों के हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग जब से सूबों को मुंतकिल हुए हैं, उनकी कारकर्दगी इंतहाई मुतासिर हुई है, और जो सेंट्रलाइज पॉइंट था वो खत्म हो गया। तो इनका कंट्रोल बहुत कमजोर पड़ गया, ढीला पड़ गया। कोई परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटीज की और जो बाकी इदारे हैं उनकी कोई अच्छी नहीं रही। चीफ इलेक्शन कमीशन की तकुर्री और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की तकुर्री के हवाले से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज इत्तेहादी मुल्क के वसी तर मफाद में ये मान जाए कि उनकी तकर्री आने वाले दिनों में इस तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत करे, जाहिर मिनिस्ट्री जैसे पहले होता रहा है। और इस तरमीम में असल नुक्ता जो अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली में, उसकी मुशावरत का जो नुक्ता है उसको खत्म करना है, वो जो पाबंदी है उसको खत्म करना है। उसके बाद वफाकी हुकूमत होली सोली चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री कर सकेगी। जजेस का तबादला एक फेज पहले हो चुका, अदालत उज़्मा के हवाले से, आला अदलिया के हवाले से। अब इस पे शायद ये बात रुक जाए
جیسے ہے ویسے رہنا دیا جائے، کیونکہ جو لائرز کمیونٹی ہے انہوں نے بھی کرایہ کیا ہے اور ان کو بھی راضی رکھنا ہے، اور باقی سیاسی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو فیس سیونگ دینی ہے، تو یہ نقطہ ایسے کہ ویسا رہنا چاہیے یا رکھا جائے گا۔ کروشل جو نقطہ ہے وہ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو یا صوبوں کے حصے کو جو تحفظ فراہم کرنا ہے اس کے حوالے سے ہے۔ لگ رہا ہے یا باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ یہ پوائنٹ اس لیے اس ترمیم میں ڈالا گیا ہے کہ جو بارگننگ کی پوزیشن ہے وہ بہتر ہو۔ 3-4 نکات 5 نکات تقریباً 80% نکات ہو جائیں، اختیارات بھی مل جائیں، توسیع بھی مل جائے، الیکشن کمیشن بھی وفاقی حکومت کے کنٹرول میں آ جائے، اپوزیشن کا کردار ختم ہو، اپوزیشن لیڈر کا کردار ختم ہو، اور 2 منسٹریز بھی وفاق کو واپس مل جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے رول بیک کا عمل شروع ہو جائے، ابتدا تو ہو جائے۔ باقی این ایف سی کو جیسا ہے ویسے رہنے دیا جائے، آنے والے دن ویسے بھی دور نہیں ہیں، یہ چیزیں ہو جائیں تو آنے والے دنوں میں اس نکات کو دیکھ لیں گے۔ فی الحال جو اتحادی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو نہ صرف فیس سیونگ دی جائے گی، وہ یہ بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ دیکھیں ہم نے مزاحمت کی، ہم نے این ایف سی میں جو صوبوں کا حصہ تھا اس پر کٹ لگانے کی اجازت نہیں دی، اور بلے بلے ہو جائے تو اس میں خرابی کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔